नमस्कार दोस्तों। भगवत गीता और इसके ज्ञान पर कई लोगों ने काम किया है। ना जाने कितने ही श्लोक गीता से आपने सुने होंगे, परंतु हम आज से प्रस्तुत कर रहे हैं ओरिजिनल गीता की एक और व्याख्या, जिसमें हर एक गीता के श्लोक के माध्यम से आपको संपूर्ण गीता की व्याख्या सुनाई जाएगी। क्योंकि गीता में मनुष्य जीवन की हर एक समस्या का समाधान मिलता है। आजकल की भागदौड़ भरी दुनिया में गीता के 18 अध्यायों के 700 श्लोकों को समझकर अपने जीवन की हर एक समस्या का समाधान निकालना मुश्किल है। यह मेरा एक खास प्रयास है कि हमारे आज के ज़माने में यह ग्रंथ हमें रास्ता दिखाएं और आसानी से हम गीता को समझ पाएं। गीता के बारे में बहुत कुछ कहा व लिखा गया है। शायद ही ऐसा कोई धर्म ग्रंथ होगा जिस पर इतना लिखा व कहा गया होगा। ऐसा क्या खास है गीता में कि यह समय समय पर और भी आवश्यक व मार्गदर्शक होती जा रही है। मैं अगर इसे साधारण भाषा में कहूँ तो भगवत गीता एक उत्तर है। गीता एक उत्तर है दुनिया के हर प्रश्न का। जीवन से जुड़ा ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका उत्तर श्री कृष्ण भगवत गीता में नहीं देते हैं। हमारे मन मस्तिष्क में कोई भी शंका, परेशानी, चिंता, किसी भी तरह की दुविधा हो, दुनिया के हर धर्म संकट का उत्तर है गीता में। गीता का ज्ञान हर एक मनुष्य के लिए है, चाहे वह कोई भी हो, किसी भी आयु वर्ग का हो। उसके रिश्तों का, उसकी प्रत्येक समस्या का समाधान करने के लिए बहुत ही आसान भाषा व सरल शब्दों में आपको सुनाया जाएगा। भगवत गीता के 18 अध्यायों में हर एक अध्याय में हमारे वेदों व उपनिषदों का सार निहित है। आप यह मत समझिएगा कि यह हमारी आपकी समझ से दूर है। इसके हर अध्याय व हर श्लोक में आप अपने आप को अर्जुन समझिए, क्योंकि अर्जुन की हर शंका, उसकी हर समस्या, उसका डर, वैसे सही मायने में देखा जाए तो वो हमारी ही आज की परेशानी है। और हर परेशानी का हल बता रहे हैं स्वयं श्री कृष्ण। आज कृष्ण को अर्जुन का सारथी ही नहीं बल्कि अपने जीवन का सारथी भी मानिएगा दोस्तों। उनके कहे अनुसार अगर हम चलेंगे तो सच मानिए हम हर परेशानी को आसानी से पार कर इस भव सागर से पार उतर जाएंगे। हम यहाँ ज्ञान या धर्म या ग्रंथ की बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे, बल्कि हम यहाँ जीवन की हर सच्चाई व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की बातें करेंगे। तो आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ भगवत गीता के 18 अध्यायों के सफ़र पर। गीता में जाने से पहले हम आपको लेकर चलते हैं इसकी पृष्ठभूमि में, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता ज्ञान दिया था। जी हाँ, सही कहूँ तो गीता की पृष्ठभूमि कई हजारों साल पहले ही लिखी जा चुकी थी। लेकिन सैद्धांतिक रूप से बात करें तो नाम आता है महाभारत ग्रंथ का, जिसके रचयिता कृष्णदेवपायन वेद व्यास महर्षि को माना जाता है, जो इस भारत के प्रमुख ग्रंथ के रचयिता ही नहीं बल्कि उन घटनाओं के साक्षी भी रहे हैं जो लगातार घटित हुई थी। हिंदुस्तान का इतिहास महाभारत के बगैर पूरा नहीं होता है, क्योंकि इसमें छल है, प्रपंच है, साजिश है व वीरता के किस्से भी हैं और हार में जीत की कहानियाँ भी हैं। कुल मिलाकर ये महाकाव्य इंसानियत के हर पहलू को बताता है। जब धृतराष्ट्र व गांधारी के पुत्रों कौरवों ने अपने चचेरे भाइयों पांडवों को अपना राज्य सौंपने के लिए धोखा दिया व इसे वापस करने से इनकार किया, तो पांडवों ने अपने विस्तारित परिवार के खिलाफ गृह युद्ध छेड़ दिया। और दोस्तों, इस संघर्ष को कुरुक्षेत्र युद्ध के रूप में जाना गया। भगवान कृष्ण की सहायता से पांडवों ने अंततः कौरवों की मृत्यु के साथ युद्ध जीता। और इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश ही श्रीमद् भगवत गीता में उल्लेखित है। और यही श्रीमद् भगवत गीता में आज सामान्य मनुष्य के संदेहों को अर्जुन के प्रश्नों के माध्यम से सोल्व किया गया है, जिसका उत्तर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि जैसे अर्जुन उस परिस्थिति में अपनी हर एक समस्या व द्वंद से बाहर आकर अपना वर्चस्व व अपना खोया हुआ प्राप्त किया था दोस्तों, वैसे ही आप सभी लोग भी अपने जीवन में सब कुछ पाकर इस मनुष्य जीवन को अनमोल बना सके। पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। दोस्तों, इस अध्याय में शुरुआत होती है धृतराष्ट्र के सवालों से
क्योंकि वो संजय से जानना चाह रहे हैं कि युद्ध में दोनों सेनाओं, एक तरफ उनका पुत्र दुर्योधन व उसकी सेना और दूसरी तरफ पांडु पुत्रों की सेना क्या कर रही है। और उसके बाद वर्णन दिया गया है सारे सूरवीरों का। और अंत में आता है अर्जुन विषाद योग, जिसमें उसका दुख, उसकी समस्या, उसके धर्म संकट के बारे में वर्णन दिया गया है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला श्लोक। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चव किम कुर्वत संजय। इस श्लोक में धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित दोनों सेनाओं में युद्ध की इच्छा लिए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, वह क्या कर रहे हैं। यहाँ धृतराष्ट्र संजय से जानना चाह रहे हैं कि युद्ध स्थल में क्या हो रहा है, क्योंकि धृतराष्ट्र जमशंदे थे, वो देख नहीं सकते थे। लेकिन दोस्तों सत्य ये भी था कि वो आंखों से जरूर अंधे थे, मगर दिल व दिमाग से नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि वो धर्म के साथ इस युद्ध में नहीं थे। वो अपने पुत्र मोह में इतना गिर चुके थे कि उन्होंने शांति की जगह युद्ध को चुना था। लेकिन साथ ही साथ उन्हें यह भी पता था कि यह युद्ध जीतना उनके पुत्रों के लिए असंभव सा प्रतीत हो रहा था, क्योंकि उनके सामने थे स्वयं धर्म के रक्षक भगवान श्री कृष्ण। दोस्तों यही हमारे जीवन में भी होता है कि हम किसी भावना या किसी मोह के चलते हुए हम धर्म के रास्ते पर नहीं चल पाते। हमें अनंत सुख से ज़्यादा आज के क्षणिक सुख पर ज़्यादा भरोसा होता है, और उसी लालच, उसी मोह, परिवार, संपत्ति इत्यादि के कर्म के चलते हम धर्म के मार्ग से भटक जाते हैं। जब हम अपने जीवन में कुछ गलत करते हैं तो हम भी समझ रहे होते हैं कि हमारे कर्मों का नतीजा शायद अच्छा ना हो, पर किसी कमी के कारण हम उस कर्म को करते हैं और उसी डर व आशंका में दिखाई देते हैं, जैसे आज धृतराष्ट्र दिखाई दे रहे हैं। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को बताते हुए कहते हैं कि राजन, दुर्योधन पांडवों की सेना के चक्रव्यूह को देख रहे हैं और इसी का वर्णन गुरु द्रोणाचार्य को जाकर बताते हैं। दोस्तों संजय को दिव्य दृष्टि होने का वरदान प्राप्त था, जिसमें संजय युद्ध से दूर होते हुए भी युद्ध का सारा वृत्तांत धृतराष्ट्र को बता पाने में समर्थ थे। और इसी वरदान की वजह से हमें यह पवित्र ग्रंथ गीता आज देखने को मिलती है। पश्यतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धूमन द्वारा ही इस बड़ी भारी सेना की व्यूहाकार रचना की गई है। इस श्लोक में दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर कहता है कि द्रुपद पुत्र धूमन द्वारा एक विशेष व्यूहाकार रचना युद्ध क्षेत्र में की गई थी। व्यूह रचना ऐसी रचना होती है जिसमें सेना को विभिन्न तरह से खड़ा किया जाता है दोस्तों, जिससे कि शत्रु पक्ष या तो समझ ही ना पाए कि युद्ध कैसे करना है, या फिर वह इस घेरे में आ भी जाए तो वापस जाने की आशंका ना के बराबर ही होती थी। दोस्तों आज के जीवन में हमारे साथ भी यही होता है। जब मनुष्य अपने जीवन पथ का संचालन करते हुए आगे बढ़ता है तो हमारे सामने भी कई तरह की समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं, जिनको देखकर यह लगता है कि इतनी सारी समस्याएं एक साथ व उनका निस्तारण करना कठिन सा प्रतीत होता है। यही दुविधा भी आज दुर्योधन को महसूस हो रही है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ दृष्टकेतुश्च कितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित्तकुन्तिभोजश्च शर्भश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो
द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। इन तीनों श्लोकों में दुर्योधन पांडव पुत्रों की सेना के महान योद्धाओं का नाम ले रहा है। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कह रहा है कि बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्विक और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, वृषकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरोजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य, पराक्रमी युद्धामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। दोस्तों, जब भी युद्ध होता है तो हम अपने सामने खड़ी सेना और उस सेना के योद्धाओं को जांचते हैं व परखते हैं, ताकि हमें यह पता चल सके कि सामने वाले पक्ष की कमजोरी व उसकी ताकत क्या है। यही आज हमारे जीवन में भी लागू होता है। आज का इंसान अपने जीवन में अपने कर्मों को पूर्ण करते हुए एक युद्ध ही तो लड़ रहा है, चाहे वह स्वयं से हो या अपने आसपास के लोगों से या समाज से, क्योंकि हर एक समस्या एक युद्ध ही तो है। और उस समस्या के बारे में अधिक से अधिक हमें जानना चाहिए, क्योंकि अगर हम उस समस्या के बारे में अधिक से अधिक हर उस एक पहलू के बारे में जानेंगे तो हमें उस युद्ध को जीतने से कोई नहीं रोक सकता, या हमें उस युद्ध को जीतने में आसानी होगी। शायद यही दुर्योधन भी कहने का प्रयास कर रहा है। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि। आगे दुर्योधन कहता है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब अपनी सेना में जो प्रधान हैं उन्हें भी तो अब आप समझ लीजिए। दोस्तों, दुर्योधन द्रोणाचार्य को पांडव पुत्रों की सेना के योद्धाओं का परिचय देने के बाद वह उन्हें अपनी सेना के प्रधानों को भी देखने व समझने का आग्रह कर रहा है, क्योंकि दोस्तों, समस्या के बारे में सब कुछ जानने के बाद हमें अपने पक्ष में भी सोचने की ज़रूरत होती है कि किसी के अगेंस्ट हमारे पास ऐसे कौन से पॉइंट हैं जो हमें मजबूत बनाते हैं या विपरीत परिस्थिति में हमारा सहयोग करते हैं। यह दोस्तों वैसे ही है कि पहले हमने अपनी समस्या के पहलुओं पर विचार किया व फिर हमने अपने पहलू को गौर से देखा कि इस पर विजय प्राप्त करने के लिए हमारे पास क्या है। इसी सोच के साथ दुर्योधन भी शायद द्रोणाचार्य से आग्रह कर रहा है। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा हमारे साथ हैं। दोस्तों, यहाँ दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है कि हमारी सेना में आप, पितामह भीष्म, कर्ण और उसके साथ संग्राम विजयी कृपाचार्य और अश्वत्थामा व उनके साथ विकर्ण व सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा हमारे साथ है। दोस्तों, इस श्लोक में दुर्योधन अपनी व सामने वाली सेना को एक साथ कंपेयर करके होने वाली युद्ध की प्लानिंग कर रहा है। यह वैसे ही है दोस्तों कि जैसे हमने किसी भी चीज़ को करने से पहले उस चीज़ का रिस्क फैक्टर देखते हैं कि यह करने से हमें कितना रिस्क होगा। अब चाहे यह जीवन का युद्ध हो या समाज का, हमें हर पहलू पर सोचकर होने वाले नुकसान व भरपाई को ध्यान में रखना चाहिए, या यूँ कहूँ कि हमें कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। अन्यश्च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्र प्रहरणः सर्वे युद्ध विशारदः। और दुर्योधन कहता है, और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के सशस्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। दुर्योधन अपनी सेना के बारे में बताते हुए द्रोणाचार्य से कहता है कि इस सेना में मेरे लिए जीवन की आशा त्याग कर मेरे लिए बलिदान देने वाले बहुत से शूरवीर हैं जो विभिन्न प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित हैं। दोस्तों, यह वैसे ही है जब हम अपने जीवन की चुनौतियों से लड़ते हैं तो उस समय हमारे साथ कौन होता है? हमारे साथ उस समय होता है हमारा हुनर, हमारी हिम्मत, हमारी मेहनत, हमारे सगे संबंधी, वैसे ही जैसे दुर्योधन के लिए उसकी सेना उसके साथ है। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं
पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है, और दुर्योधन क्यों कहता है कि भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में आसान है। दोस्तों, यहाँ दुर्योधन अपनी सेना का आगे बखान करता हुआ कहता है कि हमारी सेना भीष्म पितामह के द्वारा रक्षित सेना है, और उसे कहीं न कहीं इस बात का घमंड भी है कि भीष्म पितामह के रहते हुए हमारी सेना के हारने का प्रश्न ही नहीं रहता। वह आगे इसी अति आत्मविश्वास की वजह से वो भीम सेना को तुच्छ मान रहा है। दोस्तों, यही बात हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें आत्मविश्वासी होना चाहिए, पर अति आत्मविश्वास हमारे हारने की शुरुआत होती है। चाहे शत्रु कैसा भी हो, उसे कम आंकने की गलती कभी नहीं किया जाना चाहिए। हो सकता है जो चीज़ आपके पास हो वो सामने वाले के पास ना हो, परंतु दोस्तों ये भी तो हो सकता है कि जो चीज़ सामने वाले के पास हो वह चीज़ आपके पास ना हो, क्योंकि भगवान ने हर मनुष्य को अपने जीवन में किसी न किसी उद्देश्य के लिए बनाया है, और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने हर एक मनुष्य को वो शक्ति प्रदान की है। बस ज़रूरत है तो उस उद्देश्य को पहचानने की। दोस्तों, हम भी जीवन में कई बार ऐसी गलतियाँ करते हैं। जीवन में हमारे पास कुछ शक्तियाँ, वैभव, धन दौलत आ जाती है जो हमें भगवान से प्राप्त किसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मिलती है, परंतु हम उन चीज़ों का उपयोग दूसरे को नीचा दिखाने या उनसे कमज़ोर या हीन भावना से देखने में करते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, हमारी पतन की शुरुआत वहीं से होती है, जैसे दुर्योधन के साथ आखिर में जाके होगा। क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने और चाहने में आत्मविश्वास अच्छी बात है, पर अति आत्मविश्वास भी अच्छी बात नहीं है। तो दोस्तों, गीता के इन अध्यायों के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया रही, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वह हम उम्मीद करते हैं कि इस गीता की व्याख्या को आप अपने जीवन में उतार कर अपने सभी सुलझे अनसुलझे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल पाए होंगे। अगले एपिसोड के लिए बने रहिए हमारे साथ, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल आज ही ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी ज़रूर बजाएं, जिससे आपको हमारे ये एपिसोड सबसे पहले मिलते रहें। धन्यवाद।